तो गाइस शहर होने को है के अंदर फाइनली शहर और माहिद दोनों आ चुके हैं लखनऊ। यानी कि अगर शूट वाइज बात करें तो मुंबई में। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कश्मीर फाइल्स क्या है शहर और माहिद की। इसके अलावा भाविका शर्मा की एंट्री जब हुई है इस शो के अंदर तो उसके बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है भाविका के कंधों के ऊपर और भाविका के साथ साथ पार्थ के कंधों के ऊपर भी, क्योंकि शहर और माहिद इन दोनों के ऊपर टीआरपी आने के पहले इस शो को बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है चैनल की तरफ से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक कमाल का सीक्रेट भाविका और पार्थ दोनों के बीच में है जो आप सुनेंगे तो आपको मजा आएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, शहर होने को है को देखते रहिए रोज, पहले कलर्स टीवी के ऊपर, उसके बाद जितनी बार आप चाहें उसको जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं, क्योंकि तभी टीआरपी बढ़ेगी। तो देखो, कश्मीर के अंदर जब शूट हो रहा था तब बहुत कमाल के सीन्स शूट हुए हैं और ये सारे के सारे सीन्स आपके सामने डिटेल में बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन एक चीज जब आप जानेंगे तो आपको बहुत हंसी आएगी और वो चीज ये है कि भाविका और पार्थ की पहली मुलाकात के वक्त हुआ क्या था। ये दोनों जब मिलने के बाद इनको लगा यार पहले कौन बात करेगा और ये पहले आपके चक्कर में कई वक्त तक ये लोग बात कर ही नहीं पाए। इनफैक्ट जब इनका मॉक टेस्ट हुआ था तब दोनों को लग गया था हाँ मजा आ रहा है दोनों को एक्टिंग करने में एक साथ। लेकिन पहले क्या पार्थ बात करे या फिर भाविका बात करे, हालांकि बात हो गई, लेकिन भाविका एक तीसरे इंसान के जरिए अपनी बात पार्थ तक पहुंचाती थी। पार्थ को जब पता चलता था तब पार्थ को लगता था यार वो आकर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। अब इसमें कोई ईगो की बात नहीं थी। ये ऐसा होता है ना जब आप एक को एक्टर से मिलते हैं या फिर आप एक नए इंसान से मिलते हैं एक ही ऑफिस के अंदर, तो एकदम से आप जाकर बेस्ट बडीज नहीं हो जाते, थोड़ा सा वक्त लगता है और यही वक्त धीरे धीरे कई बार एक अच्छी दोस्ती में बदल जाता है। और ऐसा ही हुआ पार्थ और भाविका के बीच में। फिलहाल एक और चीज इसमें आ रही कि यार कई सारे लोग, स्पेशली जो रिश्ता कोठारी के फैंस हैं, लॉयल फैंस हैं, मुझे भी रिश्ता का जो कैरेक्टर है जिस तरीके से वो प्ले करती थी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब कुछ चीजें ऐसी हुई कि रिश्ता चली गई। लेकिन कई सारे लोग अभी भी हेट कमेंट्स भेज रहे हैं भाविका को। ये बात जब मुझे पता चली तो मुझे लगा यार इसमें भाविका की कोई गलती नहीं है। भाविका ने तो ऐसा नहीं किया ना कि नहीं आप बाहर आओ मैं निकालती हूँ रिश्ता तेरे को, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किन्हीं रीजंस की वजह से रिप्लेसमेंट हुआ। तो दो ही केसेस थे, पहले भी मैंने आपको कहा था, या तो शहर को एंड कर दे यानी कि शहर का किरदार मारकर किसी दूसरे को लेकर आए। लेकिन शहर ने इतना अच्छा घर कर लिया है आपके और मेरे दिमाग के अंदर कि अब शहर के किरदार को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो क्या करें, रिप्लेस करना ही एक ऑप्शन था। फाइनली जब वो रिप्लेस हो गई है तो फिर हेट कमेंट्स क्यों। अब आते हैं मुंबई के ऊपर। तो गाइस मुंबई के अंदर आकर ये लोग शूट शुरू कर चुके हैं। आगे आने वाले ट्रैक के अंदर आपको माहिद एक बहुत ही डाउन कैरेक्टर का मतलब थोड़ा सा हिला हुआ अंदर से, ऐसा इंसान देखने को मिलने वाला है। आप माहिद को जब देखेंगे ना तो वाकई में आप माहिद के किरदार से जुड़ जाएंगे, क्योंकि माहिद शहर को मिस कर रहा है। माहिद को यह नहीं पता कि मैं करूं तो क्या करूं। माहिद के सामने अचानक से शहर आ जाएगी और माहिद को लगेगा कि मैं अपनी सारी चीजें इनसे बयां करूं, मेरे ऊपर यानी कि माहिद के ऊपर जो इल्जाम लगाया है शहर ने वो सही नहीं है, कैसे माहिद साबित करे। तो ये जो कश्मकश है, ये जो जद्दोजहद है, ये जो फिक्स है, इसके अंदर माहिद का किरदार अब आगे बढ़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ शहर, जिसको पता है कि उसकी मां भी इस दुनिया में नहीं रही और इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार वो माहिद मियां को मानती है, तो शहर भी अपनी जगह गलत नहीं है, माहिद भी अपनी जगह गलत नहीं है। तो आगे आने वाले एपिसोड के अंदर पहले आपको शुरुआती दिनों के अंदर शहर और माहिद दोनों के बीच में कश्मकश नजर आएगी, दूरियां नजर आएगी। लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि ये दूरियां ज्यादा वक्त के लिए नहीं है, ये दूरियां धीरे धीरे कम होगी। इसके बीच में 100% हुस्ना जी कुछ न कुछ कांड तो करेंगी ही। आपको पता है परवेज भाई साहब जो कि भाग गए थे, शहर के पापा, वो भी लौट कर आ सकते हैं। तो ये समझ लो कि माहिद और शहर दोनों को मिलना तो है, लेकिन मिलने से पहले उनके बीच में एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत चैलेंजेस होने वाले हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाविका शर्मा की एंट्री
इस शो के लिए क्यों इतनी ज्यादा मायने रखती है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा। भाविका स्टार प्लस के शो से जब एक नए शो की तैयारी कर रही थी, जब वो स्टार प्लस वाला शो खत्म हुआ, नेक्स्ट शो उनका कलर्स पर ही आने वाला था। बहुत अच्छी तैयारी थी, सब कुछ ऑलमोस्ट तय था, लेकिन रातों रात वो शो बंद करना पड़ा। तो जरा सोचो कि उनके फैंस को कितना बड़ा झटका लगा होगा। उसके बाद जब शहर आया, यानी कि शहर के लिए अप्रोच किया गया, भाविका ने हाँ बोला, फाइनली भाविका शहर कर रही है, तो भाविका के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि वो शहर जो कि जब लॉन्च हुआ था 1.2 की टीआरपी के आसपास, शायद इतनी रेटिंग्स आई थी, 1.1 तक रहा और फिर टीआरपी थोड़ी गिरने लगी। अब जब पुरानी शहर छोड़कर चली गई है और भाविका शर्मा जैसा बड़ा नाम इस शो में ऐड हुआ है, तब क्या ये शो टीआरपी में उठ पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि इसका उठना ना उठना सिर्फ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, और वो है आप लोग। अगर आप लोगों ने भाविका को पसंद किया, जो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग करेंगे, तो फिर ये शो जरूर उठेगा। और ये चेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि भाविका की एंट्री सिर्फ भाविका की एंट्री नहीं है, बल्कि भाविका के फैन बेस की भी एंट्री है। तो अब इस शो को सिर्फ पार्थ समतान का ही फैन बेस नहीं, बल्कि भाविका शर्मा का फैन बेस भी सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में व्हाट डू यू थिंक कि इस शो की टीआरपी उस वक्त कितनी आएगी जब टीआरपी एक्चुअली रिलीज होंगी कुछ दिनों बाद? ऑल इन ऑल, पार्थ और भाविका ये एक बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन, एक बहुत कमाल का मिक्सचर है। अगर भाविका और पार्थ इन दोनों ने पूरा जी जान लड़ा दिया ना, जो आई एम श्योर ये कर रहे हैं, तो ये शो एकदम से ड्रास्टिकली जब टीआरपी रिलीज होगी तब शायद बूम कर जाए, बूस्ट हो जाए। और उस वक्त वो कई सारे लोग जो बोल रहे थे ना कि यार शहर थोड़ा अंडर स्कैनर है, शहर के साथ ऐसा ना हो जाए, शहर के साथ वैसा ना हो जाए, उनके मुंह बंद हो जाए। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा मेकर्स को, अगर वो बात सुन रहे हैं, तो वो ये कि शो बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है, द प्रोडक्ट इज रियली नाइस। लेकिन एक अच्छे प्रोडक्ट को अगर आपको प्रमोट करना है, तो आपको उसकी मार्केटिंग सिर्फ एड से नहीं, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी करवानी चाहिए, तब जाकर शो के अंदर और ज्यादा जंप आता है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा सोचते हैं, यार हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो उन लोगों तक पहुंचता है नहीं सही वक्त के ऊपर, जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए अगर थोड़ा सा मीडिया कवरेज, थोड़ी कुछ चीजें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स तक पहुंचाई जाएंगी कि शो में आगे ऐसा ऐसा होने वाला है, तो उससे होगा ये कि आप लोग, यानी कि जो फैंस, जो व्यूअर्स वेट करते हैं, उनको पता चलेगा कि आज या कल शो में क्या होने वाला है। हिंट मिलेंगे, उससे क्यूरियोसिटी जागेगी, और क्यूरियोसिटी जागेगी तो हर कोई फैन उस शो को देखना चाहेगा, और जब देखेगा तब आपको पता है क्या होगा, टीआरपी ऊपर बढ़ेगी। तो ये बहुत ही छोटी छोटी बातें थी जो मुझे पता चली, एंड आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को भी शहर पसंद आ रहा है तो उसको जरूर देखिए, लेकिन उसके बाद अगर थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो इस उंगली को थोड़ा सा तकलीफ दो, या इस अंगूठे को थोड़ा सा तकलीफ दो, और वो जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर 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 प्रेस करो। लाइक भी कर सकते हो, हाई पॉइंट्स भी दे सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आपके उन ग्रुप्स में जहां पर शहर और माहित की बातें होती है। एंड आपको तो बताइए, रोज शाम को 7 बजे हम लोग लाइव मिलते हैं स्टार स्टेशन टीवी के ऊपर। तो अगर आपको वक्त मिले, do come, do join the lab, and let's talk about your favorite celebrities, and let's talk about your favorite shows.